तो मैंने आपको टर्की टूर के पार्ट 2 में बताया था कि मेरी बेटी की स्ट्रॉलर एयरपोर्ट पे हमें रिसीव नहीं हुई। हम जैसे ही यूएई से टर्की पहुँचे वहाँ पे हम वेट करते रहे, लेकिन स्ट्रॉलर लगेज में नहीं है। होता कुछ यूँ है कि प्लेन के साथ इस तरह से अटैच कर दिया जाता है बोर्डिंग ब्रिज, जहाँ से हम पैसेंजर्स जो हैं वो प्लेन में जाके बैठते हैं। समटाइम्स स्टेयर्स भी होती हैं। इसी बोर्डिंग ब्रिज में हम अपना स्ट्रॉलर जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं स्टाफ मेंबर को, और वो इसको प्लेन के लगेज वाले एरिया में जो कि स्पेसिफिक होता है वहाँ पर रख देता है। समटाइम्स इन स्टेयर्स को यूज़ करते हुए हम प्लेन में बैठते हैं, तो फिर हम स्टेयर्स पर चढ़ने से पहले ही किसी न किसी स्टाफ मेंबर को पकड़ा देते हैं स्ट्रॉलर, और वो इस तरह से बेल्ट पे ट्रैवल करती हुई प्लेन के अंदर चली जाती है। हम जब टर्की पहुँचे हमें हमारी स्ट्रॉलर नहीं मिली। हमने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में कंप्लेन की, और उन्होंने हमें कहा कि आपका जो स्ट्रॉलर है वो इधर उधर कहीं हो गया है एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। तो आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं और हम आपको 24 आवर्स में बताएंगे कुछ ना कुछ, और बाकी मैक्सिमम इतना टाइम है जिसमें अगर स्ट्रॉलर ना मिली तो हम आपको आपके पैसे रिटर्न करेंगे। खैर हम टर्की पहुंच गए। हमने बेल्ट पे बहुत देर अपने लगेज का वेट किया, लेकिन वो नहीं आई, और बहुत ही डिसअपॉइंटेड हार्ट के साथ मैं तो होटल तक सफ़र करते हुए गई, बिकॉज मुझे बहुत परेशानी थी। बच्चा ट्रैवल नहीं कर पा रहा होता, वो सो नहीं पा रहा होता। खैर हमें 3 दिन वहाँ पे वेस्ट कर देने के बाद कॉल आई कि आपकी जो स्ट्रॉलर है वो मिल गई है, वो कोपेनहेगन एयरपोर्ट से आप रिसीव कर लें। जब हमने उसको मैप पे सर्च किया तो इट वाज इन डेनमार्क। कैन यू बिलीव कि मैं टर्की में नहीं डेनमार्क में पहुँच चुकी थी, क्योंकि उसने किसी और प्लेन में उस स्टाफ मेम्बर ने उसको रख दिया था। तो फिर हम गए मेरे हस्बैंड गए मार्केट, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्ट्रॉलर्स इतनी ये वाली इतनी बुरी बुरी सी क्वालिटी की हैं, और वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव भी थी। हालांकि ये किसी ब्रांड की नहीं, अदर जस्ट लोकल। और फिर फाइनली हमने स्ट्रॉलर ले ली, लेकिन वो हमें 3 दिन के बाद क्यों मिली, बिकॉज़ वहाँ पर हमने एक दिन तो वेट किया, अगले दिन वहाँ पर वीकेंड आ गया और बाज़ार बिल्कुल बंद थे, और उसमें सिर्फ एक शॉप खुली थी जिसकी वो प्रीवियस वाली पिक्चर वाली स्ट्रॉलर थी, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थी और क्वालिटी में बिल्कुल ज़ीरो थी। खैर स्ट्रॉलर लेने के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। हमारा टूर अच्छा होने लगा। इट वाज 3rd डे ऑफ आवर टूर, और बस हम 5 डेज़ के लिए वहाँ थे। खैर उसके बाद भी जब हम टर्की से दोबारा वापस आ रहे थे तो हम बहुत जल्दी हमने चेक इन कर लिया था, हम टाइम पे पहुँच गए थे। तो उन्होंने इस ट्रॉली में हमारा लगेज रख दिया। सो आई क्लिक द पिक्चर, क्योंकि मुझे ये डर पूरी ट्रैवलिंग में रहा कि दोबारा से हमारा लगेज गुम जाए। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने इसे डेनमार्क से पहुंचाया दोबारा से टर्की में। तब तक हम टर्की से यूएई आ चुके थे, और अब हम यूएई से अभी तक हमने इसको रिसीव करना है। सो टू कट द लॉन्ग शॉर्ट इज़ कि ये स्ट्रॉलर ने हमसे ज़्यादा वर्ल्ड टूर कर लिया है और बहुत घूमा है, लेकिन अभी तक ये अपनी जगह पर वापस नहीं आई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा है इसे कलेक्ट करने के लिए। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ आवर जर्नी।